बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से अधिकतर को कैसे एचसीएफ या एलसीएम निकाला जाता है या सॉल्व किया जाता है ये तो मालूम होगा। बहुत सारे ट्रिक टेक्निक्स हैं, ऑलमोस्ट 2-3 तरह के तरीके भी हैं जिससे आप एचसीएफ या फिर एलसीएम फाइंड आउट करते हो। लेकिन मैंने महसूस किया कि बहुत सारे बच्चों को जब वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में यदि ये क्वेश्चन दिया जाए, 2-3 नंबर्स दिया जाए और आ, कहा जाए कि आप इसका एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालो, तो आप उसे फटाफट निकाल देते हो। लेकिन जब ये वर्ड प्रॉब्लम में आता है और ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ रहता है कि आप इसे किससे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम से या फिर एचसीएफ से, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, एचसीएफ से या एलसीएम से क्या करें, समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है आज जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, और यदि आप अंत तक देखेंगे, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप 100% क्विक डिसाइड कर पाएंगे कि ये तो एचसीएफ का सवाल है, ये तो एलसीएम का सवाल है। तो इसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग एचसीएफ वर्सेस एलसीएम मैंने हेडिंग डाला है बिकॉज हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनको समझने के बाद हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसी क्वेश्चंस में किस तरह से एचसीएफ या फिर एलसीएम के बीच में किस तरह से डिसीजन लेनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 15 and 12। यदि कोई बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। व्हिच ऑन डिवाइडिंग 15 and 22, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर उस ग्रेटेस्ट नंबर से 15 या फिर 22 को डिवाइड करते हैं, लिव्स रिमाइंडर 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। जब 15 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स 3 आता है, और यदि हम 22 को डिवाइड्स करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स आप फाइंड आउट करो। सेकेंड नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, उनमें से आपको लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 and 18, यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, या फिर 18 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे या फिर 18 से डिवाइड करेंगे, लीव्स द सेम रिमाइंडर। दोनों ही केस में एक ही रिमाइंडर आना चाहिए, 3। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर। अगेन बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से आपको सबसे लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाय 12 and 18, जब उस नंबर को हम 12 या 18 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी 12 और 18 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर भी 12 और 18 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन रिमाइंडर बच रहा था, दोनों में एक ही 3। लेकिन यहाँ पे 12 से यदि डिवाइड करते हैं, लिविंग द रिमाइंडर 9, और 18 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो लिविंग रिमाइंडर 15 रेस्पेक्टिवली। तो आपको वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। फोर्थ है, 2 नियॉन लाइट्स आर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम। ओके, 1 ब्लिंक्स एवरी 12 सेकेंड। दोनों, दैट मीन्स कि दोनों नियॉन लाइट्स एक जैसे नहीं हैं। 1 ब्लिंक्स एवरी 12 सेकेंड्स, पहला है जो हर एक 12 सेकेंड में ब्लिंक कर रहा है, द अदर ब्लिंक्स एवरी 18 सेकेंड्स, और दूसरा है जो 18 सेकेंड्स में वो ब्लिंक कर रहा है। फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, विल दे ब्लिंक एट द सेम टाइम। ये जो स्टार्ट हुआ था उसके अलावा वो कितनी बार ब्लिंक करेगा एक साथ, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको चाहो तो पॉज कर सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि आप इनमें से कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं
या फिर किस क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन होता है कि आपको क्या अप्लाई करना है, एचसीएफ या एलसीएम अप्लाई करना है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एचसीएफ का कोर कॉन्सेप्ट या एचसीएफ और एलसीएम का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो थोड़ा सा समय देंगे एचसीएफ और एलसीएम के कोर कॉन्सेप्ट को समझने में, और फिर उस कोर कॉन्सेप्ट से के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन चारों क्वेश्चंस को आसानी से हल किया जा सकता है। और यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ एलसीएम से ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो आप किस तरह से आसानी से चुटकियों में इनको सॉल्व कर सकते हो। तो रफ बुक की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपको समझाने के लिए लिख कर रखा है। आप देखिए, हमने जो क्वेश्चंस में डिजिट है 12 एंड 18 उसी को कंसीडर किया है। 12 को यहाँ पर देखना है कि 12 आखिर 12 किस तरह से बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे यदि 1 में 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। उसी तरह से 2 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से, 4 को 3 से, 6 को 2 से, 12 को 1 से। यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 12 हमें मिलता है। तो इस साइड के सारे, ये सारे या फिर इस साइड के सारे दोनों एक ही हैं, तो इनको हम फैक्टर्स कहेंगे। आप ध्यान दो यहाँ पे कि फैक्टर्स लिमिटेड है। यदि 1 से स्टार्ट है तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो खुद है 12 ही है, ओके। और जो सबसे छोटा है वो 1 है। एक मिनट। और अब दूसरी तरफ देखते हैं कि इस 12 से क्या बनता है। पहले हमने देखा कि 12 को किसने बनाया। अब देखता हूँ कि इस 12 आखिर किसको बनाता है। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आता है। यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 3 36, 4 48, 60, 72 लाइक दैट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका सबसे जो छोटा है, यहाँ पर इस केस में सबसे बड़ा था फैक्टर, और मल्टीपल के केस में सबसे छोटा वो खुद है और सबसे बड़ा उसकी सीमा नहीं है। जहाँ तक ये 6 7 8 9 ये काउंटिंग जाएगी वहाँ तक हमें मल्टीपल्स मिलता जाएगा, लेकिन सबसे छोटा 12 होगा। तो ये सारे मल्टीपल्स कहलाएंगे। ये 12 के मल्टीपल्स हैं और ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। इन द सेम वे 18, ये सारे फैक्टर्स हैं 18 के, और ये सारे 18 के मल्टीपल्स हैं। अभी हमको यहाँ पे देखना है कि कॉमन फैक्टर्स, दोनों का कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। तो 12 का कॉमन फैक्टर्स 6 3 2 1, जो यहाँ पे भी है 18 में भी 6 3 2 1, ओके। तो ये कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 6। अब इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 6। सो इजी। तो यदि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने दिया जाए तो हम 12 और 18 या किसी भी दो नंबर्स का फैक्टर्स आसानी से इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी कॉमन मल्टीपल्स की बात करें, दिस साइड मल्टीपल्स, ओके। तो आप देखो 36 दोनों में है, 72 ये भी दोनों में है, ओके, 72 भी दोनों में है। तो हमने लिखा कॉमन मल्टीपल्स 36 एंड 72। लेकिन इसमें से लिस्ट कौन सा है, एलसीएम, एल फॉर लिस्ट, एचसीएफ, एच फॉर हाईएस्ट। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो ऑब्वियसली 36 है। तो आंसर हो गया 12 और 18 का यदि एलसीएम तो निकाला जाए तो वो 36 आएगा, ओके। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है। अब इसी की मदद से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये है आंसर्स, लेकिन हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 15 एंड 22। जब हम उस ग्रेटेस्ट नंबर से, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं बट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमें खोजना है।
पता करना है। व्हिच ऑन डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करेंगे 15 और 22 को, तो 15 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आनी चाहिए, और 22 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आनी चाहिए। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर 15 है, हम कोई अननोन नंबर है, उस अननोन नंबर से डिवाइड करेंगे 15 को, और ये रिमाइंडर 3 आनी चाहिए। अननोन नंबर को 22 से डिवाइड करेंगे 22 को, और रिमाइंडर हमें 4 आनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस 15 में ये 3 ज़्यादा है। यदि हम 3 ये कम कर दें तो इस अननोन नंबर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स इस 15 का हमें फैक्टर पता करना है, 22 का हमें एक फैक्टर पता करना है, ऐसा फैक्टर जो इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 दे। 4 पहले हम लेस कर लेंगे, इसमें भी 3 लेस कर लेंगे। अब जो यहाँ पे नंबर आएगा 12 और यहाँ पर 18, ये 12 और 18 इस अननोन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये अननोन नंबर इसका फैक्टर होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टर की ओर डायरेक्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन, कि फैक्टर हमें ढूंढना है, और ये चूँकि दोनों का इसलिए कॉमन फैक्टर ढूंढना है, और क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट बोल रहा है, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरह से आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। 12 कहाँ से आया, ये चूँकि रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर लेस करने के बाद 12 आया। ये 18 कहाँ से आया, ये 4 रिमाइंडर हो रहा है तो 4 हम लेस कर देंगे, वहाँ से आ रहा है। जो 12 और 18 का HCF 6, तो आंसर इज 6। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 18 लीव्स द सेम रिमाइंडर। यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से लिस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा था, यहाँ पे लिस्ट पूछ रहा है, कम से कम बड़ा वो नंबर होनी चाहिए जिसको हम डिवाइडेड बाय 12, यदि 12 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 15 को ही डिवाइड कर रहा था ये, लेकिन यहाँ पे उस नंबर अननोन नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे, लीव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ 3 रेस्पेक्टिवली, और दोनों ही केस में एक ही रिमाइंडर आए 3। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि ये अननोन नंबर है, हमें 12 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, और बोल रहा है जब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आए, इसमें भी रिमाइंडर 3 आए। यदि हम यहाँ पर ये जो अननोन नंबर है 12 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स इसका मल्टीपल्स होगा, कोई 18 का कोई मल्टीपल्स होगा। 12 और 18 दोनों है, इसलिए दोनों का कॉमन मल्टीपल्स होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है उनमें से जो लिस्ट है, दैट मीन्स LCM। तो LCM यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ 12 और 18 का सिंपली, तो वो तो पूरी डिवाइड हो जाएगा। 12 का जो भी यहाँ पे होगा, और 12 और 18 का LCM 36 नॉर्मली होता है, तो 36 यदि मैं लिख दूँ तो ये तो 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3, रिमाइंडर तो कुछ नहीं आने वाला। 18 2 जा 36, रिमाइंडर कुछ नहीं आने वाला, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है रिमाइंडर आनी चाहिए। दैट मीन्स इस LCM में यदि हम 3 ऐड कर दें तो आंसर हमारा होगा LCM ऑफ 12 एंड 18 प्लस 3, 36 प्लस 3, दैट मीन्स 39। ओके, तो इस तरह से हम इसका फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक ही आंसर्स आना चाहिए, दोनों में एक ही तरह का नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो एक ही आंसर्स आएगा, और इसलिए 39 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द लिस्ट नंबर डिवाइडेड बाय, अगेन लिस्ट नंबर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हमें लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाय 12 एंड 18 उसी तरह का केस है जिस तरह से इसमें 12 से 18 से डिवाइड करना है, बट इस केस में लिविंग द रिमाइंडर, इसमें एक ही रिमाइंडर 3 आ रहा था, इसमें 3 नहीं। 12 से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9, और 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15। देखते हैं इसको। तो 12 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 9, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो हमें, जैसे यहाँ पे 3 ऐड किया था, इस लॉजिक के हिसाब से हमें तब 9 ऐड करना चाहिए इसमें, तभी तो 9 रिमाइंडर आएगा।
इस केस में 15 ऐड करनी चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 15 आएगा। लेकिन आप सोचो, यदि इस यहाँ पे 9 ऐड करें, यहाँ पे 15 ऐड करें, तब तो दो तरह के आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन आंसर्स तो एक होगा। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर क्या, यदि हम ऐड नहीं कर सकते हैं तो कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो दूसरा एक फंडा है, जब आप 12 को यहाँ पे, तो 36 एलसीएम क्या है, एक्चुअली 36 है, यहाँ पे ही हम लोगों ने देखा 36 होता है, तो 36 है। लेकिन ये 36 को हम जब 12 से डिवाइड करते हैं, एक्चुअली डिवीजन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये 36 को हम ग्रुप में, आपको याद होगा फर्स्ट सेकेंड जब हम स्टैंडर्ड में होते हैं तभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि डिवीज़न का एक्चुअली अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ग्रुप्स में बांटना। तो 12 कितने ग्रुप्स, कितनी बार है 36 में, तो हम देखते हैं ये 12 + 12 + 12 3 टाइम्स है, इसलिए वो 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें यहाँ पे रिमाइंडर 3 चाहिए, तो ये पहला 12 तो डिवाइड में आउट हो जाएगा, दूसरा 12 भी डिवीजन में आउट हो जाएगा। लेकिन अब तीसरे 12 को कंसीडर करेंगे। इस 12 से हमें एक्चुअली 3 रिमाइंडर इसको डिवाइड नहीं कराना है, बल्कि इससे हमें रिमाइंडर 9 चाहिए। तो हम इसको, इस 12 को आप देखो ध्यान से, ये 2 पार्ट में इसको बांट दो, एक 9 जो हमें रिमाइंडर चाहिए और दूसरा 3। इस 3 को हम लेस करने का कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस केस में भी क्या 3 ही हमें मिलता है, तो यहाँ पे भी देखते हैं 36 मतलब मीन्स 18 + 18, ये 18 डिवीज़न में हम इसे आउट करते हैं, और इस 18 को हम देखते हैं, रिमाइंडर हमें 15 चाहिए, तो इस 18 का मतलब होगा 15 + 3। वाह, यहाँ पे भी 3 हमें ऐसा मिला जिसे हम लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी 3 मुझे मिला जिसे हम लेस कर सकते हैं। दोनों में एक ही लेस होगा, एलसीएम में 3 लेस, एलसीएम में 3 लेस। इसका मतलब यहाँ से हमें सिंगल आंसर मिल रहा है। यदि हम इस सेकंड क्वेश्चन के जैसे हम यहाँ पे यदि हम 9 ऐड करते और 15 ऐड करते तो हमें 2 अलग अलग आंसर मिलता, एक आंसर नहीं मिलता। लेकिन यदि हम माइनस कर रहे हैं इस केस में, तो दोनों में एक ही चीज़ माइनस हो रहा है, और इस तरह से हमें एक आंसर मिल जाएगा। एलसीएम ऑफ 12 and 18 जो भी होगा, यहाँ पे एग्जांपल है 12 18 का, कोई भी एग्जांपल्स होगा तो उसका जो एलसीएम होगा उसमें हमें ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट करना है। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 33 आंसर आएगा। ये भी हो गया सॉल्व। अभी फोर्थ देखते हैं। 2 neon lights are turned on at the same time. One blinks every 12 seconds और other blinks every 18 seconds. 1 घंटे में, ये सेकंड्स में है 12 18, और ये सेकंड्स में है 1 आवर मीन्स 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, 3600, 3600 seconds. How many times they will blink at same time? तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 है 18 है, तो अगली बार वो कितनी सेकंड में एक साथ ब्लिंक होगा। इसका मतलब अगली 12 ने किसको बनाया, 12 खुद किससे बना ये नहीं पूछ रहा है, 12 से क्या बन रहा है। तो हम देख रहे हैं 12 का मल्टीपल्स एक्चुअली ये उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है हमें। तो 12 20 का नेक्स्ट मल्टीपल 24 36 48 60 72 लाइक दैट 3600। 18 का हम देखते हैं तो 36 54 72 लाइक दैट सो ऑन 3600। यहाँ पर 12 और 18 ये 0 टाइम में ये एक साथ ब्लिंक हुआ था। पहला ब्लिंक नेक्स्ट कब हुआ, वो पहला ब्लिंक ये फर्स्ट इसका कॉमन मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है पहला या नेक्स्ट मल्टीपल 24,
लेकिन और 18 का नेक्स्ट है 36, लेकिन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? पहला वो है 36। नेक्स्ट 12 के और भी मल्टीपल्स हैं 36 के बाद 48, 60, 72, 36 के बाद 18 का 54, 72, लेकिन कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो पहला 36, तो दूसरा कॉमन मल्टीपल सेकंड CM कॉमन मल्टीपल इज़ 72। तो इसी तरह से कॉमन मल्टीपल्स जब भी हमें मिलेगा उस वक्त दोनों नियॉन लाइट्स एक साथ ब्लिंक होगा। ये पहली बार ब्लिंक हो रहा है सेकेंड टाइम्स, और इस तरह से हम देखते हैं कि 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स, और उसी से हम समझ जाते हैं ये एक्चुअली 36 का एक मल्टीपल है। ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है और इसी का मल्टीपल है। यदि 100 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 3600। ओके, तो ये एक्चुअली ये 100th 100वीं बार ये कॉमन मल्टीपल है, और 100वीं बार दैट मीन्स 100 टाइम्स ये एक साथ ब्लिंक करेगा टिल 3600 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से ये फैक्टर क्वेश्चंस ही बोल रहा है कि ये फैक्टर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है हमें कि फैक्टर पता करो। फिर चूँकि दो नंबर्स हैं तो कॉमन फैक्टर, और फिर वहाँ पे बता देता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट नंबर। तो हो गया। यहाँ पे भी मल्टीपल्स की ओर ये डायरेक्ट कर रहा है कि इसका मल्टीपल्स कौन सा होगा, और दो है नंबर्स इसलिए कॉमन मल्टीपल्स, और क्वेश्चन में स्पष्ट बोल दिया लिस्ट कॉमन, तो लिस्ट नंबर, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक उस तरह से यहाँ भी हमने देखा, यहाँ पे देखा ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे या तो हम यहाँ पे जिस तरह से कुछ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि सेम रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ा। और थर्ड केस में देखा हमने कि ना ही ये लिस्ट पूछ रहा है ना ही ये हाईएस्ट पूछ रहा है, ये कॉमन मल्टीपल का टाइम्स पूछ रहा है। कौन सा कॉमन मल्टीपल्स? कॉमन मल्टीपल्स यदि लिस्ट का पूछता तो ये फर्स्ट लिस्ट होता, ये सेकंड उससे बड़ा है, तो ये 100th CM की बात कर रहा है, उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि ये ना ही हाईएस्ट पूछ रहा है ना ही लिस्ट पूछ रहा है, ये 100 टाइम्स में जो कॉमन मल्टीपल्स है उसकी बात कर रहा है, और पूछ रहा है कि 3600 सेकेंड्स में कितनी बार वो एक साथ ब्लिंक होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट बेस, और हमें फाइंड आउट करके सॉल्व करना है इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करें। हम आपके बेहतर एजुकेशन के लिए प्रयासरत है।